Hello students, in previous class you learnt about the graphical representation of motion, in which you learnt to draw the graph of distance and time. Today we will learn how to find the speed from the distance time graph. जैसा कि आपने पिछले क्लास में डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ को पढ़ा, अब हम लोग देखते हैं कि उस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग कैसे स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड। तो स्लोप जब स्पीड देता है तो स्लोप को हम कैसे निकालेंगे। देखिए, आपको यहाँ ग्राफ दिया हुआ है जिसमें ये डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में, वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर टाइम दिया हुआ है और ये सेकेंड में, और ग्राफ हमारा है 0 से ए बी सी, 3 टाइम्स जो है उसका डिस्टेंस, ये स्पीड बदल रहा है जो कि ग्राफ शो कर रहा है। तो हमको देखना है कि ओ से ए तक ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है, फिर ए से बी तक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस स्पीड कितना है, और फिर बी से सी तक ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है। तो ग्राफ से कैलकुलेट करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले हम ओ से ए तक देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। कहाँ ड्रॉप हुआ, 15 पर। फिर यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए और ये देखिए ये आया 35 पर। फिर यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए और ये परपेंडिकुलर आया कहाँ, 45 पर। अब फिर क्या करते हैं, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और फिर यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। अब ये जो है हमारा, ये हम लेते हैं T1, ये पॉइंट जो है T2, ये पॉइंट जो है T3। इसी प्रकार ये जो आपका है डिस्टेंस, वह लीजिए S1, ये भी S1 होगा यहाँ तक। ये जो डिस्टेंस है ये होगा S2 और ये S3। अब देखिए, हम निकाल स्पीड बिटवीन OA, स्पीड बिटवीन OA इज इक्वल टू, तो स्लोप जो होगा OA का, स्लोप ऑफ OA इज इक्वल टू स्लोप ऑफ OA इज इक्वल टू, ये देखिए आपका जो स्लोप है ये कितना है, ये है ये डिस्टेंस आपका है S1 और ये जो है T1, तो इज इक्वल टू S1 बाई T1। S1 हमारा है ये 30 बाई T1 है 15, ये आ गया 2, जो हो गया 2, और ये मीटर में है और ये सेकेंड में है, इसलिए 2 मीटर पर सेकेंड। हमने O से A के बीच का स्पीड निकाल लिया। अब देखिए, A से B तक का स्पीड निकालने के लिए स्पीड बिटवीन AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू, AB का स्लोप कितना होगा, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम S2 से S1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। S2 माइनस S1 बाई टाइम कितना लगा, ये टाइम जो है यहाँ है, ये टाइम जो है यहाँ से हम मिलाएंगे, यहाँ से ये टाइम लेंगे, तो ये टाइम है T2 माइनस T1, यहाँ से यहाँ तक T2 है और यहाँ से यहाँ तक T1 है, तो हम इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टाइम आ जाएगा। आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, 5, 10, 15, 20,
या फिर आप लिखिए T2 माइनस T1, तो इज इक्वल टू S2 हमारा कितना है, S2 है 40 माइनस S1 ये है कितना है 30 बाय T2 है 35 माइनस T1 है 50। अब कैलकुलेट कीजिए, ये हो गया 10 बाय ये हो गया 20, तो ये आया 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो A से B का जो बीच का स्पीड है वह हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार हम निकालते हैं स्पीड बिटवीन BC इज इक्वल टू क्या हो गया, स्लोप ऑफ BC, और इज इक्वल टू BC का स्लोप क्या होगा, BC का परपेंडिकुलर बाय BC का बेस। तो ये हमारा हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक है S3, तो इज इक्वल टू S3 माइनस ये डिस्टेंस हमारा कितना है S2 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ S2 है तो ये भी S2 है, S2 बाय टाइम है T3 माइनस ये डिस्टेंस टाइम हमारा यही है, यहाँ से हम निकालते हैं टाइम, तो T3 में से T1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये निकल जाएगा, और इज इक्वल टू S3 कितना है, हम यहाँ से लेंगे 70 माइनस S2 कितना है, ये दोनों पॉइंट S2 है इसलिए यहाँ हो जाएगा 40 बाय इसका जो टाइम है वह यहाँ से हम T3 माइनस T2 हमने लिखा है, T3 कितना 45 और माइनस 35। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने पर क्या आता है, ये 40 माइनस 70 इज इक्वल टू 30 बाय 45 से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10, और ये कट के आ गया 3, और ये मीटर में है ये सेकेंड में है इसलिए 3 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार हमने देखा कि ग्राफ जैसा भी हो उससे हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग इजीली स्पीड निकाल सकते हैं। तो आप इसका अब प्रैक्टिस कीजिए, स्पीड आपके जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है उससे आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे एक्सेलरेशन निकालना स्पीड टाइम ग्राफ से। तो तब तक के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।